हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट और आज हम मॉलिक्यूलर वेट निकालने वाले हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी याद रखना होगा कि जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये X क्या है, X मेरे पास सिम्बॉल है जो किसी भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो A होता है वो होता है एटॉमिक मास। कहाँ लिखा होगा, जो हमारा सिंबल होगा उसके ऊपर। और जो Z होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में K की अगर बात करूँ तो K का एटॉमिक मास कितना मेरे पास 39.09। ऑक्सीजन का अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो 15.99। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 1.00। अब इस फार्मूले में कितने मेरे पास K हैं, कितने मेरे पास O हैं, कितने मेरे पास H है, उनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे एटॉमिक मास के अंदर। तो मेरे पास पोटेशियम जो दे रखा है वो 1 है, तो 1 का मैं एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी तरह से ऑक्सीजन के अंदर मेरे पास देखो तो ऑक्सीजन भी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करूँगा एटॉमिक मास में। हाइड्रोजन भी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा एटॉमिक मास में। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मेरे पास आ रहा है उनको सबको मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? प्लस। और प्लस करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 56.08, जो कि मेरा मॉलिक्यूलर वेट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। सो इस तरह से हम किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उस एलिमेंट्स का आपको सिंबल पता होना चाहिए। तो आप इजी से किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।